बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाक अरब न्यूज़। पाक अरब न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब से हरूब वाले पाकिस्तानियों की वापसी कब तक? सऊदी अरब में वो पाकिस्तानी मुश्किल का शिकार हैं जिनका हरूब लगा हुआ है। कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी एहतियाती तदबीर के तहत कई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलर ने आर्जी तौर पर कौंसलर खिदमात मुअत्तल कर रखी हैं। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल को बयान करते हुए हमें फरमाया है कि हमें इनके जवाब दिए जाएँ। क़ारीन की तरफ से मसूल होने वाले सवालात जिद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद को अरसाल किए और जवाबात के लिए इनके साथ सेशन रखा। मसूल होने वाले बेशतर सवालात गैर कानूनी तारकीन की वापसी, सफरी पाबंदियों के खात्मे और कौंसलर सर्विस से मुतल्लिक़ थे। कौंसल जनरल ने इन सवालात के जवाब दिए हैं, जबकि सफारत खाना और कौंसलर पाकिस्तानियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए हुए हैं। अकामे की मुद्दत ख़त्म होना या हरूब लगना? सवाल: इस वक्त वो पाकिस्तानी ज़्यादा मुश्किल में है जिनका हरूब लगा हुआ है या जिन के इकामे की मुद्दत ख़त्म हो गई है और वो गैर कानूनी तौर पर मुमलकत में मुक़ीम हैं। कौंसलर और सफारत खाने ने कोरोना की वबा फैलने से कबल ऐसे अफराद को वतन वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया था। अब जबकि खसूसी फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं, तो क्या ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी या इनकी वापसी के लिए सऊदी हुक्काम से दोबारा रब्ता किया जाएगा? पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। हमारी और सऊदी हुकूमत की मुश्तरका कोशिश है कि गैर कानूनी तौर पर मुक़य्यम अफराद को वापस भेजा जाए। मैं ये वाज़ह कर दूँ कि हमारी सऊदी हुकूमत के मुतल्लिक़ा अदारों से मुसलसल रब्ता रहता है और कोशिश भी है कि इन अफराद को भी अपने वतन वापस भेजा जाए। मकतबुल अमल लेबर ऑफिस और जवाज़ात से मंजूरी के बाद ही हरूब और इकामा ख़त्म होने वाले अफराद को वापस भेजा जा सकता है। चूँकि इस वक्त सऊदी अरब में सरकारी दफातर बंद हैं और इनके हरूब के केसेस अभी हाल तलब हैं, लिहाजा दफातर खुलने के बाद ही इन पर पेशरफ्त हो सकती है। पासपोर्ट के मसाइल। तो बहुत से नाज़रीन ने हमें सऊदी अरब से ये भी सवालात किए हैं कि सऊदी अरब में कौंसलेट और सफारत खान में कौंसलर सर्विस आर्जी तौर पर बंद हैं। मशीन रेड एबल पासपोर्ट पाकिस्तान से बनकर आते हैं। ऐसे पाकिस्तान जो वापस जाना चाहते हैं और इनके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है, क्या MRP की तौसीक़ की जा रही है और इसका तरीक़ाकार क्या है? तो इसका नाज़रीन जवाब ये है कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के तहत कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र कौंसलेट 1 साल के लिए फ़ौरन तौसीक़ कर सकता है और जिन अफराद का पासपोर्ट इस दौरान ज़ायदुल मियाद हो जाए, वो कौंसलेट आकर मौजूदा फ़ीस अदा करने के बाद अपने पासपोर्ट की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरे नाज़रीन ने यह भी सवाल किया कि पाकिस्तान के लिए खसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, सवाल यह था कि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खसूसी फ़्लाइट चलाई जा रही हैं। 30,000 पाकिस्तानी वापस की ख्वाहिशमंद हैं। कौंसलर ने तरीक़ाकार क्या रखा है और किसे तरजीह दी जा रही है? तो नाज़रीन, इसका जवाब यह है कि सऊदी हुकूमत के तावन से तकरीबन 1,000 पाकिस्तानियों को वापस पहुँचाया जा चुका है। सऊदी एयरलाइन की 2 परवाज़ें बाकी मानदा उम्रा ज़ायरीन को वापस लेकर गईं, जबकि इसके बाद PIA की 2 परवाज़ें पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद गईं। जैसे ही कोरोना की वजह से परवाज़ें बंद हुईं, रियाद में पाकिस्तान के सफारत खाने ने डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन फार्म वाज़ह किया। यह फार्म सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स पर मौजूद है। इस फार्म का मकसद इन अफराद की मालूमात जमा करना था जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सऊदी अरब में फंस गए थे। इस डेटाबेस के मुताबिक अब तक तकरीबन 20,000 पाकिस्तानियों ने अपने आप को रजिस्टर किया है, जो कि विज़िट वीज़े, खरूज नहाई या दीगर वजूहात की बिना पर यहाँ मौजूद हैं और वापस जाना चाहते हैं। जैसे ही किसी फ़्लाइट का ऐलान होता है, कौंसलेट या सफारत खाना इस डेटाबेस की बुनियाद पर इन अफराद को फ़ोन पर फ़्लाइट से आगाह करता है।
खुसूसी फ़्लाइट्स के लिए टिकट कौंसल खाने में PIA का अमला जारी करता है और जिसकी कीमत 1861 रियाल नाकाबिले वापसी है। फ़्लाइट्स में ऐसे मुसाफिरों को तरजीह दी जा रही है जिनका विज़िट वीज़ा है, खरूज नहीं लग चुका है या जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक़ मालूमात के लिए राब्ता नंबर्स। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और सऊदी हुकूमत की एहतियाती तदबीर के पेश नज़र सऊदी अरब में मुक़य्यम पाकिस्तानी शहरी कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जिद्दा से कौंसलर खिदमात और दीगर सहूलियात के लिए रब्ता कर सकते हैं। MRP मशीन रेड एप्पल पासवर्ड बनाने के लिए सवार खान 05914800023, मोहम्मद शुएब 05818343440। पुराने MRP मशीन रेड एप्पल पासवर्ड की तारीख बढ़ाने के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। मुजाहिद महमूद 05819000564, मोहम्मद असलम 05804300098। तैयारशुदा MRP मशीन रेड एप्पल पासवर्ड की डिलीवरी और RMX कोरियर की मालूमात के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। खादम हुसैन 05808368881, फ़हीम फ़याज़ 05934165522। कोरियर सर्विस के लिए कागजात की तस्दीक की मालूमात के लिए इन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद दाऊद 05430847704, इमरान जान 0544735591। आउट पास एमरजेंसी पासवर्ड की मालूमात के लिए आप इन अशखास से रब्ता कर सकते हैं। कलीमुर्रहमान 05820283119। तरहील की मालूमात के लिए आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सादिक सलीम 0599156053, अब्दुल हसीब 05533654116। शनाख्ती कार्ड की मालूमात के लिए आप इन अशखास से रब्ता कर सकते हैं। 05406300433, शौकत खान। और दूसरे नंबर हैं नदीम साफ़ी के 05929815663। जनरल मालूमात के लिए कौंसलर की हेल्पलाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 02166923661 पर रब्ता किया जा सकता है। तो इसी तरह नाज़रीन आपके सवालात के जवाब मौसूल हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।